एंड आई गॉट एम्स पटना थ्रू नोट सेट 8। MSN जो है सब्जेक्ट, आपको उसको है ना PR यादव और टारगेट हाई से उसके MCQs नहीं करना है। आप लोग क्रैक करने वाले हैं नोट सेट। डिस्कस करेंगे कि कैसे नोट सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। हेलो, राधे राधे गाइस। सो क्या हाल है आप सबके? एंड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग क्रैक करने वाले हैं नोट सेट। ये मेरी गट फीलिंग बोल रही है। सो यार, हम बात करने जा रहे हैं कि मतलब नोट सेट को क्रैक कैसे करना है। पहले जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, एक्चुअली ये मेरा न्यू चैनल है और आई नो कि सब लोग ही यहाँ पे न्यू होने वाले हैं। सो हम यार यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, इस चैनल पे सिर्फ बातें होंगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, कि आपको कैसे नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में कैसे अपीयर होना है और कैसे उन्हें क्रैक करना है। सो यार चलो चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नोट सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी टेक्निकली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नोट सेट को क्लियर किया है। और अभी आपको पता है कि नोट सेट 9 का भी रिज़ल्ट आ गया है और उसमें भी यार मैं क्वालिफाई हो गया। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं कोशिश करूँगा कि यार नोट सेट 9 में मुझे दिल्ली एम्स मिल जाए। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे बैक टू बैक नोट सेट को क्रैक किया है और आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बस जुड़े रहिएगा इस वीडियो से। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें हम आलतू फालतू चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट बातों का, जिससे आपको जो एक्चुअल में जो ज्ञान चाहिए या जो स्ट्रेटेजी चाहिए नोट सेट के रिगार्डिंग, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसमें मैं पोर्शन बनाऊंगा फ्रेशर्स के लिए भी और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप दोनों ही मतलब नोट सेट को क्रैक करने के हकदार हो यार। तो यार पहली चीज़ ये कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो, जैसे नोट सेट क्लियर करना चाहते हो, SGPJ, KGMU एट्सेट्रा, तो यार इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार ये कैसे क्लियर होगा और होगा कि नहीं होगा। यार देखो, एग्ज़ाम है, उसने एग्ज़ाम बनाया, उसने वैकेंसी निकाली है, तो वो चाहता है कि तुम क्लियर करो। बट वो ये चाहता है कि मेरे पास अच्छे बंदे हैं, स्किलफुल बंदे हैं, और तो आपको बस वो स्ट्रेटजी, वो प्लान ऑफ एक्शन बनाना है अपने लिए कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कैसे करो। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उस फेज़ में आपको ठहर जाना है और उसके अंदर आप उनको जीना है, और है ना, वो बस पढ़ाई करना है और निकल जाना है आगे। तो आप ये मत सोचो कि यार होगा कि नहीं होगा, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, चेस्ट में हैवीनेस सी फील होती है। यार ये टॉपर के साथ भी सेम सिचुएशन रहती है, मेरे साथ भी रही है, मिडल रेंज वाले बंदों के साथ रही है, लास्ट रैंकर है उसके साथ भी ये रही है। तो ये चीज़ पॉजिटिव है और ये चीज़ को सबसाइड करके चलो। आपको आपकी प्रिपरेशन पे ना ट्रस्ट होना चाहिए। तो यार अब हम बात करते हैं कि जो फ्रेशर्स हैं कि यार क्या पढ़ना चाहिए हमें, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ सही रहेगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हम पहले बात करने जा रहे हैं फ्रेशर्स की। ओके, तो यार फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए? फ्रेशर्स मतलब जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे या फिर दे चुके हैं और अब सेकंड देंगे, उनका नहीं हुआ है। तो यार देखो, आप अभी बिगिनर हो, आपको है ना ज़्यादा ऐसे मतलब एंजाइटी नहीं लेनी है कि यार नहीं हुआ मेरा, अब क्या होगा। भाई देखो, एग्ज़ाम तो तुम्हारा क्रैक होगा और एकदम तुम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो तो पक्का होगा। तो आपको करना क्या है, आपको है ना एक प्लान बनाना है, एक थोरो स्टडी करनी है। थोरो स्टडी में मतलब कि आपको आपके जो टॉपिक्स है उनकी लिस्ट बनानी है कि क्या हाई यील्ड टॉपिक्स है, क्या सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। आपको इन सब की लिस्ट बनानी है और फिर उसमें जो भी मेन टॉपिक्स है उनको तो आपको थोरो स्टडी करनी है। थोरो का मतलब कि आप उसको कंटेंट जो है आपके पास PDF हो या फिर आपकी कोचिंग के नोट्स हो, उससे पढ़ना है। उसके अलावा आपको बुक्स प्रेफर करनी है, और बुक्स के साथ साथ अगर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ी सी बहुत कमी है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ChatGPT हो गया या फिर जेमिनी हो गया, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है इनमें, बट यार आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको मतलब आइडिया लग जाता है कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो बिगिनर है कि यार आपको है ना बुक कौन सी प्रीफर करनी है। ओके, हम सबसे पहले है ना बुक्स की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं ना उनको तो पता है कि यार किस बुक में से क्या आता है, बस हमें कहीं ना कहीं कम बत्ती पड़ रही है, उस पर हमें काम करना है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उन्हें यही नहीं पता कि यार कौन सी बुक पढ़े, क्या पढ़े, टारगेट पढ़े कि PR पढ़े। कोई कहता है कि DC दत्ता पढ़ लो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। इतने सारे बुक है और हमारे पास तो इतना टाइम है भी नहीं। और सही बात है भाई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो वो सारी बुक्स नहीं पढ़ के बैठता है। मैंने अभी बोला था कि कंसाइज करना है आपको टॉपिक को, और आपके टॉपिक की है ना लिस्ट को मतलब लिस्ट डाउन कर लेना है कि कौन कौन से हाई यील्ड टॉपिक है। सबसे पहले जो बिगिनर्स है जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट अभी दिया है, उनका नहीं हुआ और वो सेकंड अटैम्प्ट में फंस गए हैं कि क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें, तो ये देखो, ये फेज़ आपके लिए है, क्योंकि रिपीटर्स हैं उनको पता है कि
क्या बुक्स आने वाली है, क्या कंटेंट नोट सेट डालता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनका भी कुछ इतना पता नहीं है। तो यार देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपके जो नोट्स होते हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड का मतलब जैसे अभी ये 2025 चल रहा है, तो आपके नोट्स है वो लेटेस्ट हो तो उतना ही बढ़िया है। जैसे 2025 के ही आपके नोट्स बनाए हुए हो, और जो भी बुक्स आपने जो भी कंटेंट जो प्रेफर किया है वो भी 2025 का हो, हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 2025 में आप जी रहे हो और आप 2020 2022 के नोट्स पढ़ रहे हो, तो यार वो मतलब नहीं देंगे ना आपके साथ। क्योंकि आपको पता है कि अपने नर्सिंग के कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे कि PSM हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसके अलावा अपना हो गया ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फार्मेकोलॉजी, और काफ़ी जैसे टॉपिक्स हो गए, जैसे HIV एड्स हो गया, TB हो गया। तो इनमें आपको पता है कि हर 6 महीने 1 साल में है ना यार चेंज होते रहते हैं डेटास। IMR MMR के डेटास चेंज होते रहते हैं, ड्रग्स चेंज होती रहती है, रेजिमेंट चेंज होता रहता है। तो यार आप ओल्ड रेजिमेंट पढ़ के जाके उसने न्यू का क्वेश्चन डाल दिया, आपको लगेगा मेरा सही है, बट पता लगा कि यार आप नेगेटिव में चले गए। हमें तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो आपको क्या करना है, अपडेटेड नोट्स आपके होने चाहिए। और उसके अलावा आपको बुक कौन सी प्रेफर करनी है, तो यार देखो, अगर आपको आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको PR यादव या फिर टारगेट हाई, इन दोनों में से कोई भी एक बुक से आपको क्वेश्चंस करना है। अगर आपके पास कंटेंट है, थ्योरी है, तो आपको इससे क्वेश्चंस करने हैं। PR यादव से कर सकते हो या टारगेट हाई से। दोनों में से कौन सी चूज़ करें, कोई भी कर लो। ये दोनों ऐसी है जैसे मासी और अपनी मम्मी होती है, बिल्कुल वैसी है ये दोनों बुक्स। क्या दोनों पढ़नी चाहिए, तो यार देखो, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, बट मैं तो कहता हूँ कि मत पढ़ो, एक ही कोई भी बुक पढ़ लो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेटेस्ट एडिशन पढ़ना, बट ये मैं कहूँगा। और हाँ, जब आप ये बुक पढ़ो, इसके MCQ से गो थ्रू करो, तो एक चीज़ याद रखना, आपकी थ्योरी सही है, हर बुक में कुछ ना कुछ गलती रहती है। PR यादव में भी कुछ गलतियां हैं, टारगेट हाई में भी कुछ गलतियां मिलेंगी आपको, इवन सॉन्डर्स और मॉसबी में भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, जैसे ऑर्थो वाले चैप्टर्स में। तो आपको आपके MCQ से थ्योरी को चेंज नहीं करना है, थ्योरी से MCQs को चेंज करना है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आप PR यादव या टारगेट हाई को प्रेफर करो। मैंने जो प्रेफर की थी, मेरे पास थी टारगेट हाई का 6th एडिशन, बट अगर अभी आप PR यादव की बात करोगे या टारगेट हाई की, तो टारगेट हाई में 7th एडिशन चल रहा है और PR यादव का शायद 5th एडिशन चल रहा है। तो आप एक बार उस देख लेना कि जो भी लेटेस्ट एडिशन है आप वहीं से पढ़ाई करो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ रहती है, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है या फिर आपकी ये बेसिक बुक कंप्लीट हो गई है, जैसे आपने इसके सारे MCQs पढ़ लिए हैं, तो आप है ना फिर सॉन्डर्स की तरफ मूव करना। सॉन्डर्स मतलब NCLEX एक एग्ज़ाम होता है फॉरेन में, वो USA बेस्ड बुक है ना। तो उसे NCLEX जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें 2 आती है, एक आती है सॉन्डर्स, एक आती है मॉसबी। ऐसे तो बहुत आती है, जैसे कपलान हो गया, ओमेगा हो गया। आप अभी है ना सबसे पहले बेसिक उठाओ, सॉन्डर्स उठाओ, जो कि NCLEX के बेसिक बुक है। जब आपकी सॉन्डर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मॉसबी की तरफ जा सकते हो। तो मैं कैसे पढ़ना है उस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप ऐसे नीचे कमेंट कर देना कि यार हमें डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके अपडेटेड नोट्स होने चाहिए, बेसिक बुक आपके PR या टारगेट हाई में से कोई एक होनी चाहिए, और आपकी NCLEX की एक बुक होनी चाहिए जिसमें से सॉन्डर्स हो तो बहुत ही अच्छा है। मॉसबी आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको पहले ये प्रीफर करूँगा कि यार आप सॉन्डर्स की तरफ जाओ, सॉन्डर्स के बाद मॉसबी की तरफ जाना। क्या हम सॉन्डर्स कर पाएंगे या नहीं, अगर ये आपके थॉट्स आते हैं तो देखो, अगर आप मॉसबी को टच भी नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सॉन्डर्स को पढ़ के जाओ, सॉन्डर्स के MCQ पढ़ो। अगर आप एक कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको आपके थ्योरी है पोर्शन वो कोचिंग से पढ़ना है, और जो MCQs है वो आपको बुक से सॉल्व करना है। बेसिक MCQs सॉल्व करने हैं PR एंड टारगेट में से, एंड देन आपको मूव करना है NCLEX की तरफ, ठीक है। अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट नहीं हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको थ्योरी बेसिक से भी पढ़नी पड़ेगी और NCLEX की भी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके। और है ना, आप यूट्यूब की भी क्वेश्चन आंसर सेशन और जो थ्योरी जो डली पड़ी है, जो आपके वीक टॉपिक है, उसका नाम लिख दो, कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे हर्डल नहीं करना है कि यार यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी नहीं, कोई भी एक सोर्स पकड़ लो। मैंने बता दिया आपको, अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट हो तो थ्योरी आपको आपके कोचिंग का कंटेंट होना चाहिए, और अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये बेसिक सी स्ट्रेटेजी है कि आपको बिगिनर्स को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मैं जब बिगिनर था तो मैंने यही स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था अपने ऊपर। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यार बुक ये कहाँ पे मिलेगी। तो देखो, आप है ना इसको ऑनलाइन साइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मेरे पास टारगेट हाई का 6th एडिशन था, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अब 7th एडिशन अवेलेबल होगा। अगर आपने खरीद रखी है कि मेरे पास तो 6th एडिशन है, तो आप उससे पढ़ लो। कोई कहते हैं मेरे पास 4th एडिशन है या 5th एडिशन है, तो यार उस बुक को चेंज कर लो प्लीज़, हो सके तो। कैसे चेंज करें, पैसे नहीं है, थोड़े पैसे की कमी है, तो आप देखो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप मुझको टेक्स्ट कर सकते हो कॉमेंट में, मतलब आप कॉमेंट भी कर सकते हो कि यार मुझको ये वाला बुक अवेलेबल
अवेलेबल करवा दो तो मैं आपको मिलते ही मैं आपको मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड करो और आप है ना PDF से भी पढ़ सकते हो। तो सर यार क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखो अगर आपके पास 2 डिवाइस है तो मैं बताता था मैं कैसे करता था। कई बार मेरे पास जैसे 2 डिवाइस रहते तो एक डिवाइस में मैं क्वेश्चन खोल लेता था और दूसरे डिवाइस में मैं आंसर। तो जैसे मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको मैंने एक पेज पे लिख लिया कि यार फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, थर्ड का C है, ऐसे करके 10 तक। और जो मुझे नहीं आता ना तो एग्ज़ाम की तरह मुझे स्किप करना है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे स्किप करेंगे तो ही हमें आदत पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन स्किप करने की। क्वेश्चन स्किप करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको 100% क्वेश्चन आता हो। हर कोई 75 से 80% ही पेपर को अटेम्प्ट करता है और उसमें से ही सिलेक्शन निकालता है, और आपको भी यही करना है। तो पहले में क्वेश्चन खोलना, दूसरे डिवाइस में आंसर। अगर आपको PDF से नहीं पढ़ा जाता तो मैं आपको बताता हूँ, आप है ना इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये मॉसबी की बुक है मेरी, जिसका मैंने ना वो निकलवा रखा है प्रिंट आउट, है ना। ये PDF का, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मॉसबी एनकेलेक्स 20th एडिशन चल रहा है मॉसबी का जो लेटेस्ट है। और ये देखो ये बुक है, ये ब्लैक एंड वाइट निकला है, आप चाहो तो कलरफुल निकलवा सकते हो। ये मुझे ऐसा मतलब सस्ता लगा, क्योंकि आप अगर मॉसबी की ओरिजिनल बुक खरीदोगे ना तो आप सॉन्डर्स में भी ये खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मॉसबी खरीदनी है, सॉन्डर्स में अभी 9th एडिशन चल रहा है, ओके, जो लेटेस्ट है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको कोई भी ज़ेरॉक्स वाला है उसके पास जाना है, उसको PDF दे देना है, और सबके अलग रेट है। तो जैसे हमारे यहाँ पे ये था कि मान के चलो कि जैसे एक बुक में 1600 पेज है, 1600 पेजेस, तो अब मैं उसका प्रिंट निकलवाऊंगा तो वो 50% में यानी कि 800 रुपीज़ में वो मुझे प्रिंट निकाल के दे देगा, और जो बाइंडिंग का जो अलग से जो लगता है पैसा चार्ज वो आप वो दे दो। तो ये सस्ती पड़ी। और यही बुक अगर आप खरीदोगे 1600 पेजेस की तो वो आपको पड़ जाएगी कुछ 4000 5000 की, और अगर आप उसका ज़ेरॉक्स निकलवाओगे तो देखो आपको 800-900 में ही पड़ गए। तो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता ही है। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं तो कहता हूँ कि आप है ना PDF ही निकलवाओ यार, वो बेस्ट है। अब वो आपके ऊपर है कि यार मुझसे कलरफुल नहीं पढ़ा जाता, मुझसे ब्लैक एंड वाइट नहीं पढ़ा जाता। देखो मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ, अगर आपसे हो पाता है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यार अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिपीटर्स के लिए कि यार उनको क्या करना है। तो देखो सबसे पहली बात कि आप है ना आपकी कोचिंग के जो कंटेंट है ना उसी को पढ़ो। आप मिसट्रस्ट मत करो अपनी कोचिंग पे कि यार ये ज़्यादा सिलेक्शन दे रही है अब मैं यहाँ चल जाता हूँ, ये ज़्यादा सिलेक्शन दे रही है मैं यहाँ चल जाता हूँ। नहीं जाना है, ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचना है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन डेप्थ वहाँ पे क्या चल रहा है। हो सकता है कि यार वो बंदा कहीं और कोचिंग का, उसने उस कोचिंग के सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली हो और उस कोचिंग ने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया हो। तो मतलब आपको नहीं पता भाई, आपकी कोचिंग भी सिलेक्शन दे रही है, वहाँ से भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और दूसरी कोचिंग भी दे रही है। अपने ही जो कंटेंट है उसी को रिवाइज करो। अगर कंटेंट ओल्ड है तो उसको न्यू में कन्वर्ट कर लो, दोबारा से पढ़ो उस चीज़ को। और है ना मतलब जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, बस आपको वही कंटेंट को पढ़ना है, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं भागना है। और आपको क्या करना है, अपना कोचिंग की थ्योरी पढ़नी है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो वही बस ये याद रखना कि आप जो भी पढ़ रहे हो लेटेस्ट अपडेटेड पढ़ रहे हो, उसी को पढ़ना है बार बार आपको वही। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। PR यादव, टारगेट हाई जैसी बुक से। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप एनकेलेक्स की तरफ शिफ्ट करो, सॉन्डर्स पे जाओ, मॉसबी पे जा सकते हो, ओमेगा पे जा सकते हो। मैं तो आपको कहूँगा कि सबसे पहले सॉन्डर्स को पढ़ो। पढ़ना कैसे है, जो हाई यील्ड टॉपिक्स है उसको तो आपको क्या करना है कि अपनी कोचिंग के नोट से पढ़ना है। और सॉन्डर्स के जो थ्योरी का जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, उसमें कुछ कॉलम्स बने हुए रहते हैं, उनको भी पढ़ना है। वहाँ से भी यार क्वेश्चंस कई बार निकल जाते हैं, और MCQs तो करने ही करने हैं। और जो मॉडरेट टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा हाई यील्ड नहीं है, उसको आप आपकी कोचिंग के नोट से पढ़ो। और अपनी जो सॉन्डर्स वगैरह है बस इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लो। और हाँ, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक के लिए आपको बेसिक बुक मैंने बता दी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्या करना है यार, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो देखो MSN जो है सब्जेक्ट, आपको उसको है ना PR यादव और टारगेट हाई से उसके MCQs नहीं करना है। अगर आपके पास आपकी कोचिंग के नोट्स है तो नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग के नोट्स आपको सबसे पहले एनाफीजियो पढ़ाते हैं और फिर डिजीज़ पोर्शन को कवर अप करते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वो आपके नोट्स में है तो आप उसको PR यादव या टारगेट हाई में से मत पढ़ो यार, वही है ना फिजियो के क्वेश्चन आप बस वहाँ से रिवाइज कर रहे हो। तो उससे अच्छा आप आपके कंटेंट को ही रिवाइज कर लो। ये मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। हाँ, उस चीज़ को आप सॉन्डर्स से कर सकते हो, मॉसबी से कर सकते हो। सॉन्डर्स से ही करना सबसे पहले तो, देन मॉसबी पे शिफ्ट होना, क्योंकि मॉसबी थोड़ी हार्ड पड़ जाती है। तो सॉन्डर्स में से क्या है, उसके मिक्स क्वेश्चन है, डिजीज़ कंडीशन के भी है और नर्सिंग केयर रिलेटेड भी है, तो वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा।
क्योंकि बाकी तो जो है ना फिजियो है, जो टारगेट हाई पीआर है, तो जो बेसिक दे रही हो तो आपने कोचिंग के नोट से कर लिया है ना कवर अप, तो फिर आप वहाँ से मत पढ़ो, आप वहाँ से और सब्जेक्ट को, बेसिक वालों को क्वेश्चन को कर सकते हो और सब्जेक्ट्स के, बट एमएसएन को पीआर और टारगेट हाई में से मत करो उसके क्वेश्चंस को, वहाँ से आप थ्योरी कर सकते हो। ठीक है, आपको है ना आपके कंटेंट पे तो है ना देखो वो मिसट्रस्ट करना नहीं है। आप अच्छा पढ़ रहे हो, अगर आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हो या 3-4 से रह जाते हो तो इसका मतलब है कि जो आपका रिवीजन है उसमें थोड़ी सी कमी रही है, तो आपको जो रिवाइज है उसको है ना अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। आपको लगेगा यार कितनी बार पढ़ी है तो बोरिंग है, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एक बार रिवाइज कर लेते हो ना और आप फिर उसी पेज पे वापस से आते हो तो आपको हर बार रिवीजन के फेज़ में आपको उस ही पेज में जो आपने पढ़ा हुआ है उसी पेज में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो आप खुद भी बना सकते हो वो मिल जाती है। 1 से 2 लाइन ऐसी मिलती है जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे याद ही नहीं थी। तो ये रहता है यार, ये मतलब हाँ ये ह्यूमन नेचर है कि आप एकदम में 100% एक्यूरेसी के साथ आप याद नहीं रख सकते, इसलिए आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। अब क्या करना है, डिफरेंट कोचिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं भागना है भाई। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग कि यार इस कोचिंग से सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने कह दिया यार ये ज़्यादा सिलेक्शन दे रही है तो उसके पास चले गए, वो ज़्यादा सिलेक्शन दे रही है तो उसके पास चले गए। देखो ये आप इस चीज़ के है ना मार्केट ट्रैप में है ना नहीं फंसो। इस चीज़ को बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी कि आपको लगता है कि जो मेरे पास है उसमें कुछ ना कुछ कमी है और सामने वाले पे है वो चीज़ शाइन करी, वो चीज़ अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। आपकी कोचिंग ने भी सिलेक्शन दिए हैं, उसकी कोचिंग वाले ने भी सिलेक्शन दिए हैं, और आपको लगता है कि यार इसने इतने ज़्यादा टाइटल डाल रखे, इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रखा है कि यहाँ से टॉपर्स निकले हैं, तो उन पे यार आप मत करो भाई फोकस, आपको सिलेक्शन लेना है। अब आपको एक्चुअल में नहीं पता कि इन डेप्थ वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वो उसी कोचिंग के बंदे, क्या पता उन्होंने वहाँ से सिर्फ टेस्ट सीरीज ली हो, उसने सेल्फ स्टडी की हो, आपको बताएगा थोड़ी वो। अगर मेरे को अगर मतलब आपको अगर फेम मिल रहा है, कोई अगर आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं और ऐसे भी होते हैं जो लॉयल होते हैं। तो आपको इस चीज़ के ट्रैप पे नहीं फंसना है, आपको आपकी कोचिंग पे ही ट्रस्ट करना है, अदर कोचिंग की तरफ मत जाओ, वही कॉन्टेंट को रिवाइज़ करो, क्योंकि आपको कोचिंग में जो पढ़ाने वाला टीचर है ना वो भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ है उस एग्ज़ाम को क्रैक करके, वो भी अपना एक्सपीरियंस पूरा उसके अंदर झोंक रहा है। और जो इसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन, रिसर्च मैनेजमेंट, इसका आप देखो कहीं से भी पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ जाओ एक बार, उसको एक बार देख जाओ कि चीज़ कह क्या रही है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रटो मत उस चीज़ को, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें ही करो। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही तरीका है कि जो क्वेश्चन नहीं आते उनको स्किप करो, ठीक है, और तुक्के कम से कम लगाओ। तो मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्ट्रेटेजी मतलब कैसे अप्लाई करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, कि आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, एग्ज़ाम में अपीयर होते टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए, उससे जस्ट पहले क्या करना चाहिए, और आपका प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं इसके एक डिटेल वीडियो डालूँ या फिर मैं शॉर्ट्स डाल के उसको आपको समझा दूँ, बट मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यार इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है मेरे लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो मैं यही दुआ करूँगा कि आपको जल्दी ही आपका फेवरेट एम्स मिल जाए। सो राधे राधे।